वीवो और आईको ये दोनों ऐसी कंपनीज है जो इंडिया में आज के समय बहुत अच्छा कर रही है। और वीवो आईको को अगर मैं मिला लूं तो इंडिया का नंबर 1 ब्रांड तो आसानी से बनी जाते हैं। लेकिन एक बात बता, क्या इनकी राइज है, क्या हाइप है और क्या इनकी रियलिटी है? चलिए आज इस वीडियो पे बात करते हैं। वीवो की बात करें तो ये ब्रांड अपनी किसके लिए जाना जाता है? कैमरास के लिए, डिजाइन के लिए और फोकस करता है ऑफलाइन पे। वही बात करूं आईको की, तो आईको किस लिए जाना जाता है? आईको जाना जाता है अपनी परफॉर्मेंस के लिए, अपनी गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए और हाँ, अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी के लिए। यानी कि ऑनलाइन सेंट्रिक जेन जी वाला जो ब्रांड होता है वो आपको आईको देखने को मिलता है। और वीवो है ना, बहुत लंबे समय से हैवी मार्केटिंग, हैवी एडवर्टाइजमेंट करने के बाद एक काफी अच्छा मेन स्ट्रीम प्रीमियम ब्रांड के रूप में देखा जाता है। लेकिन देखा तो वीवो आईको की खास बात है कि काफी लंबे समय से लोग मार्केट में रहे, टिके रहे और काफी अच्छे तरीके से फोन निकालते रहे और लोगों को आज के समय में इनके फोन पसंद आते हैं और यही चीज इनके मार्केट शेयर में रिफ्लेक्ट होती है। वीवो ने Q3 2025 में 9.7 मिलियन फोन को शिप किया और ऑलमोस्ट 20% का मार्केट शेयर ग्रैब करके रखा है। और अगर इसमें आईको को इंक्लूड कर लूं तो ये कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे नंबर 1 कंपनी बन जाती है, जो की बहुत अच्छी चीज है। इसके साथ ही यहाँ पे एक और बात अच्छी लगी, वीवो आईको ने कंसिस्टेंटली कस्टमर को भी सुना है और यहाँ पे हमारी डिमांड थी ओरिजिन ओएस को लेकर आना और फाइनली ओरिजिन ओएस 6 आपको इंडिया में वीवो और आईको के फोन से देखने को मिल रहा है। और जिन फोन में एंड्रॉइड 16 का अपडेट आने वाला है वो फोन ओरिजिन ओएस 6 के साथ आएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। और वीवो की बात करें तो इनकी फोन्स की जो लाइनअप है वो काफी सॉर्टेड और लिमिटेड फोन्स है। जैसे कि प्रीमियम में इनकी एक्स सीरीज रहती है, लेकिन वो सब हाथी के दांत है, यानी कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं ना, तो दिखाने वाले जो दांत है ना वो उनकी एक्स सीरीज है। हालांकि एक्स सीरीज में इनोवेशन करते हैं, कैमरास बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। टू बी ऑनेस्ट अगर बात करें तो मार्केट में इस समय सबसे बेहतरीन कैमरास जिस कंपनी ने इंट्रोड्यूस करे हैं ना, वो प्रीमियम रेंज में एक्स सीरीज के फोन्स होते हैं वीवो के। यानी कि मैंने खुद वीवो के एक्स सीरीज के फोन देखे और कैमरा वाकई में बहुत अच्छी क्वालिटी के देते हैं। और X300 प्रो में आपको एक्सटर्नल लेंस भी देखने को मिल रहा है अलग से, जिस कारण से फोटोग्राफी किट का जो प्रीमियम एक्सपीरियंस होता है फोटोग्राफी का वो आप ले सकते हैं। लेकिन क्या सब एक्स सीरीज तक ये चीज लिमिटेड है? रिसेंटली वीवो ने अपनी जो सबसे अच्छी जो लाइनअप क्रिएट करी थी वो करी थी वी सीरीज के अंदर, जिसके अंदर फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस लाए, जो जाइस ब्रांडिंग होती है वो भी लाए और फोटोग्राफी को एक्सपीरियंस को अच्छा किया। और आज के समय में वीवो की वी सीरीज और वीवो की जो बजट सेंट्रिक वाई सीरीज होती है वही मार्केट में सबसे ज्यादा बिकती है। यानी कि महंगा फोन दिखा के सस्ता फोन बेचना, ये वीवो बहुत ज्यादा फोकस करता है। लेकिन इसी के साथ ही वीवो ने परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीरीज में निकाली कुछ समय पहले टी सीरीज, जिसे मार्केट में रिसेप्शन अच्छा मिला, जिसकी कैमरास और एक अच्छा प्रोसेसर उसका कॉम्बिनेशन है। और देखा तो टी सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसने ट्रेडिशनल जो चाइनीज कंपनी जैसे Xiaomi हो गई, पोगो हो गई, इनको भी यहाँ पे हर्ट किया। इवन रियलमी जैसे ब्रांड की भी सेल्स को कहीं ना कहीं यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा है वीवो की टी सीरीज से। और हाँ, बात करें तो कैमरा के अंदर वीवो की वी सीरीज का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन बात करें तो रियलिटी इधर ये भी है कि वीवो की अगर एक्स सीरीज को और टी सीरीज को छोड़ दिया जाए, जो प्रोसेसर होता है उनकी वी सीरीज का और वाई सीरीज का बहुत ही वीक होता है। पीछे का रीजन सिंपल है, वीवो अपने इन फोन्स को ऑफलाइन सेंट्रिक करती है और ऑफलाइन में प्रोसेसर की डिमांड कम होती है, डिजाइन और कैमरा पे फोकस ज्यादा रहता है। इस वजह से एक प्रोसेसर एक बैकसीट ले लेता है। और मैं ओपनली कहता हूँ कि वीवो को अपने वी सीरीज के अंदर जो प्रोसेसर, जो चिपसेट होता है वो इंप्रूव करने की जरूरत है, ताकि प्राइस के हिसाब से वो चीज यहाँ पे मैच कर सके। सिर्फ ये एक चीज वीवो यहाँ पे खेल ले तो काफी अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ ही बात करूं आईको की, तो आईको के साथ इधर बात है कि आईको अपने प्रीमियम कैटेगरी में नंबर सीरीज पे खेलती है। और कुछ समय पहले तक नंबर सीरीज को वो लोग कैटर करते थे, गेमर्स को सेंट्रिक कर रहे हैं। लेकिन अब आईको 15 में ये लोग अपने परसेप्शन को एक लाइफस्टाइल ब्रांड के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि अब हम सिर्फ गेमिंग फोन नहीं रह गए, अब हम उसे प्रीमियम सेंट्रिक एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस दे रहे हैं। क्योंकि लिटरली आईको 15 की कीमत यहाँ पे 73,000 रुपीज तक हिट कर जाती है, जो कि बहुत ज्यादा है। यानी कि एक जमाने में 50,000 रुपए तक का लोग सोच सकते थे आईको का फोन खरीदना है, लेकिन नंबर सीरीज अब इतनी महंगी जा रही है तो देख के लगता नहीं कि इतना महंगा फोन यहाँ पे करेंगे। लेकिन एग्जैक्टली में आईको की नंबर सीरीज इतनी बिकती भी नहीं है, वो सिर्फ दिखाने वाली चीज है कि हम इतना प्रीमियम और एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस दे सकते हैं। एग्जैक्टली में आईको का जो मेजर खेल है वो नियो सीरीज पे आता है। नियो सीरीज में बात है कि प्रोसेसर वो काफी अच्छा प्रोवाइड करते हैं और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहते हैं। और हाँ, नियो सीरीज और नंबर सीरीज की खास बात है कि वीवो के जो फोन्स रहते हैं उनसे वो डायरेक्टली कम्पीट नहीं करता। जब वीवो कैमरा सेंट्रिक जा रहा है ना, वहीं आईको यहाँ पे परफॉर्मेंस सेंट्रिक जा रहा है, जिस वजह से नियो सीरीज में कई बार लगता है कि कैमरा है ना थोड़ा सा वीक रही है। और इवन आईको की नंबर सीरीज में भी कैमरा थोड़ा सा मार्क खा जाता है, ये बात लगती है। क्योंकि ये स्ट्रेटेजी में समझिए, उनकी स्ट्रेटेजी इधर ये कि जिसको परफॉर्मेंस चाहिए वो आईको पे जाए, लेकिन जिसको कैमरा चाहिए, डिजाइन चाहिए वो वीवो पे जाए।
ये सिंपल सी कहानी उन्होंने रखी है और इसी वजह से आपको ना परफेक्ट फोन दोनों जगह देखने को नहीं मिल पाता। कहीं आपको कैमरा अच्छा है तो कहीं परफॉर्मेंस अच्छी है। और नियो सीरीज देखा जाए तो इसी चीज को बैलेंस करके रखा हुआ है। हाँ, वही बात करें बजट फोन जो आईक्यू के सबसे ज्यादा बिकते हैं जी सीरीज के 20,000 रुपए के नीचे, वहां पे वीवो की टी सीरीज की हेल्प ली जाती है और वीवो का टी सीरीज आईक्यू का जी सीरीज एग्जैक्ट सेम है। लेकिन अंदर का जब डेटा निकाला तो पता चला आईक्यू का जी सीरीज सबसे ज्यादा बिकता है आईक्यू ब्रांड के अंदर, लेकिन वीवो का जो टी सीरीज होता है वो ओवरऑल पूरे आईक्यू के जितने भी फोन्स होते हैं ना सबको मिला ले तो उनसे ज्यादा बिक जाता है मार्केट में। ये कहानी यहाँ पे चल रही है। इसके साथ ही वीवो आईक्यू के साथ ही फंडामेंटल चीज है जो आज के समय मेरे को लग रहा था कि ओरिजिन ओएस के बाद थोड़ी सी अच्छे तरीके से रिड्यूस होगी, वो थी ब्लोटवेयर और एड्स की सिचुएशन। यार 73,000 में iQOO 15 टेस्ट किया जो कि फर्स्ट फोन होता है आउट ऑफ द बॉक्स ओरिजिन ओएस के साथ। उस फोन के अंदर वीवो का वी स्टोर है, यहाँ तक कि उसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड गेम्स और ब्लोटवेयर देखने को मिल रहे हैं और लॉक स्क्रीन वॉलपेपर देखने को मिल रहे हैं जैसे ग्लैंस आता है। मेरी नजर में इतना प्रीमियम फोन अगर बना रहे हो तो वहां पे ब्लोटवेयर और एडिशनल एड्स और आपको ग्लैंस ये सब दिखाने की जरूरत है ही नहीं। आप उसको जितना ज्यादा क्लियर और मिनिमलिस्टिक रख सकते हो रखो, ये चीज रहेगी। यानी कि ओरिजिन ओएस के बाद यहाँ पे ब्लोटवेयर रिडक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन टोटली ब्लोटवेयर को खत्म करना ये चीज यहाँ पे नहीं करी। और हाँ, ओरिजिन ओएस के अंदर भी कई सारी चीजें फन टच ओएस से ली गई है, लेकिन उसे काफी ज्यादा स्मूथ यहाँ पे बनाया गया जो कि एक पॉजिटिव चीज में बोलूंगा। और वीवो ने अपनी एआई वगैरह के अंदर फोटो एडिटिंग वगैरह इन सब के फीचर्स को भी इंटीग्रेट किया जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन फिर भी आज के समय में बात करें तो ओरिजिन ओएस 6 एक मोर और लेस एक विजुअल ओवरहॉल है जिसके अंदर कुछ इंस्पिरेशन लिक्विड ग्लास वगैरह से भी ली गई है और ऐसा मेजर ड्रास्टिक चेंज नहीं आया है कि पूरी कहानी पलट दे। बेसिकली फन टच ओएस की रेपुटेशन खराब थी जिस वजह से वो ओरिजिन ओएस के ऊपर गए और अपने आप को एक रीडिफाइन करने का उन्हें मौका मिला। लेकिन आने वाले समय में अगर वीवो अपने ओरिजिन ओएस के अंदर और एआई को इंटीग्रेट करे और एआई पावर फीचर्स को लेकर तो ये काम यहाँ पे काफी अच्छा कर सकता है। क्योंकि आज के समय में तो प्रॉब्लम क्या अब यहाँ पे है ना, लोगों को ओवरऑल प्रोडक्ट अच्छा चाहिए। जब तक आप प्रोडक्ट अच्छा डिलीवर कर रहे हो तब तक आप मार्केट में निकलोगे, लेकिन अगर आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को अगर थोड़ा सा भी आगे कर दो, लोगों का भरोसा डगमगा जाता है, जिस वजह से जो लोग होते हैं वो कतराते हैं उनके नए फोन खरीदने में और लोग है ना ब्रांड स्विच करने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाते। ये चीज ऑब्जर्व करिए। हालांकि वीवो आईक्यू के साथ पॉजिटिव चीज है कि ट्रस्ट लोगों का अच्छा है, और एक और पॉजिटिव चीज वीवो आईक्यू के साथ देखिए कि वहां पे जो ऑफलाइन में सर्विस सेंटर्स होते हैं ना वो काफी अच्छे हैं। यानी कि वीवो और आईक्यू ऐसे ब्रांड्स में से जो खुद अपने सर्विस सेंटर्स को ओन करता है, जिस कारण से वो कंसिस्टेंट सर्विस प्रोवाइड कर देता है लोगों को। तो सर्विस के अंदर वीवो ने अच्छा काम किया है जहां पे लोगों को अच्छी क्वालिटी का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। लेकिन कई सारे ब्रांड्स ऐसे जो आफ्टर सेल सर्विस में काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं और इस वजह से जो ब्रांड की जो वैल्यू रहती है वो डिक्रीज कर जाती है। ये एक चीज है जो वीवो आईक्यू ने बहुत अच्छे तरीके से क्रैक करी है। लेकिन अब बात करते हैं फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव का क्या और रियलिटी का क्या। रियलिटी यहाँ पर ये कहती है कि इंडिया में स्मार्टफोन मार्केट हो रहा है थोड़ा सा डिक्लाइन, वॉल्यूम अब इतने ज्यादा नहीं बिक रहे। 4 साल पहले जितने ज्यादा फोन्स बिका करते थे अब उतनी क्वांटिटी में फोन्स नहीं बिक रहे। तो अब सवाल आता है क्या आने वाले समय में वीवो आईक्यू क्या मार्केट के बादशाह बने रह सकते कि नहीं रह सकते। प्रॉब्लम नंबर 1 वीवो आईक्यू के साथ इधर ये कि फोन के अंदर बहुत सारे फोन्स निकालते हैं लेकिन कई सारे फोन्स आपस में ओवरलैप करते हैं, जिस वजह से यहाँ पे मार्केट में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ये ओवरलैपिंग वीवो और आईक्यू के मॉडल्स में बजट फोन्स में बहुत ज्यादा देखी है और प्रीमियम में भी देखा है कि वीवो के फोन आपस में थोड़ा सा ओवरलैप करते हैं। ये चीज खत्म करने की जरूरत है। लोगों को थोड़ा सिंपल एक्सपीरियंस दो और सिंपल ऑप्शंस दो। यहाँ पर ऐसा लगता है कि 2-3 रुपए में एक नया फोन आ गया तो थोड़े से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इस चीज को क्लियर करने की जरूरत है। अगली चीज को कि वीवो को ना अपना प्रीमियम वाला गेम और अपस्केल करने की जरूरत है। आज भी 50,000 रुपए के ऊपर लोग वीवो का फोन लेना पसंद नहीं करते, भले ही उसका कैमरा नेक्स्ट लेवल का है, लेकिन फिर भी एप्पल का आईफोन नंबर 1 चॉइस है। और वीवो को यहाँ पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और ये प्रूव करने की जरूरत है कि हम एप्पल और सैमसंग की टक्कर में और इवन उनसे आगे है। ये काम बहुत लेवल पे किया जा सकता है। इसको मेरे को लग रहा है कि ऑफलाइन एक्टिविटीज वगैरह करके लोगों को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कैमरा एक ऐसी चीज रहती है वीवो की कि मैं वीडियो में आपको कैमरा सैंपल दिखा सकता हूँ तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आप रियल लाइफ में 2 फोन को पकड़ के अगर आपस में कंपेयर करो तो आपको समझ में आए कि वीवो का फोन किस लेवल की फोटोग्राफ ले सकता है। एक्स सीरीज में वो पोटेंशियल है लेकिन वो पोटेंशियल मार्केट में कन्वर्ट बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। तो ये एक चीज है जो वीवो को और भी ज्यादा करने की यहाँ पे जरूरत है। पूरा मार्केटिंग का जो गेम होता है वो उसे ऑफलाइन सेंट्रिक और ज्यादा करने की जरूरत है। इसके अलावा वीवो आईक्यू देखा जाए तो यहाँ पे प्रॉपर चाइनीज है,
लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। और मैं एंड देन ये बोलता हूँ कि अगर आपको प्रोडक्ट सही मिल रहा है, वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिल रहा है, प्राइवेसी सिक्योरिटी की अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ब्रांड यहाँ पे कौन सा है। एट द एंड इससे फ़र्क पड़ता है कि यहाँ पे आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है। और यही चीज़ नंबर्स में डिसाइड होती है कि वीवो आज के समय में सबसे ज़्यादा फोन इसलिए भी बेचता है क्योंकि प्रोडक्ट उसका सही है, लोग उसे सही प्राइसिंग में लेना पसंद करते हैं। भले ही ऑफलाइन ले या आईको को ऑनलाइन ले, ये चीज़ पे वो खेल रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में कुछ चीज़ों में यहाँ पे वीवो को और थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। बजट फ़ोन को थोड़ा और बेटर किया जा सकता है, प्राइसिंग जिस तेज़ी से बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है उसे थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। और वीवो वाले अपने फ़ोन के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग की भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। फोटोग्राफी वाली चीज़ अच्छी है, लेकिन वीडियो में अभी भी उनके फ़ोन्स के अंदर काम हो सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो वीवो आईको को अपने फ्यूचर ट्रेंड के हिसाब से भी कंपैटिबल रहना पड़ेगा। एआई वाला एक बज़वर्ड मार्केट में है, लेकिन सच में मायनों में अभी भी एआई का ट्रू कंसेप्ट अभी भी हमने नहीं देखा, ट्रू पोटेंशियल तो एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। तो वीवो और आईको इनको अगर एआई वाली रेस में कूदना है तो यहाँ पे पहले से इन्वेस्ट करके वहां पे अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट करना शुरू कर दे। क्योंकि बात बताऊं, कुछ समय के अंदर अंदर मार्केट में बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है, जिसके अंदर अभी हम जो कंपनीज देख रहे हैं ना, हो सकता है इनमें से कुछ कंपनीज एग्जिस्ट भी ना करें। क्योंकि अब एक एआई का कैसा शिफ्ट आएगा कि मोबाइल फोन तो हमने देख लिए थे, फीचर फोन देखा, उसके बाद स्मार्टफोन्स आए, लेकिन स्मार्टफोन के बाद एआई फोन का एक जमाना आने वाला है। यानी कि फोन होगा जिसके अंदर पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो एआई से चलेगा, और जो भी चीज़ आप स्क्रीन पर देखेंगे वो सब एआई के थ्रू यहाँ पे जनरेट होंगी। ये एक फ्यूचर होने वाला है। देखने वाली बात है कौन सी कंपनी इसमें सबसे पहले कूदती है, किस कंपनी इसको अडेप्ट कैसे करती है, कैसे मार्केट में इसको पेनिट्रेट कैसे करती है, कौन इसको डेमोक्रेटाइज करता है। ये सारी चीज़ों का अब खेल होने वाला है। तो आने वाले 4-5 साल काफी इंटरेस्टिंग होने वाले, लेकिन वो क्या है, वो पूरी मोबाइल फोन इंडस्ट्री के लिए। अभी के समय में वीवो आईको की यहाँ पर ये कहानी है। हाँ, इसके साथ ही ये भी बोलना चाहूंगा कि वीवो आईको के अंदर चीजें ऊपर नीचे चलती रहती है, लेकिन फिर भी ब्लोटवेयर अगर कम कर ले, क्लियर एक्सपीरियंस दे दे, ये काफी अच्छा काम हो सकता है। और उम्मीद करते हैं कि प्रोडक्ट सही प्राइसिंग पे लॉन्च करते हैं, ऐसा नहीं जैसे दूसरे ब्रांड्स कर रहे हैं कि अपनी पूरी कीमतें ज्यादा कर रहे हैं और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यार हमने ना अपने फोन के अंदर नई चिप्स यूज करा और चिप्स का प्राइस ज्यादा हो गया तो इसलिए हम आपका ज्यादा कर रहे हैं। ये वाला बहाना मैं बहुत ज्यादा सुन चुका हूँ, इसको थोड़ा कम करने की वाकई में जरूरत है। तो बस ये कहना चाहूंगा। बाकी आप लोगों ने वीवो आईको के फोन्स को यूज किया कि नहीं किया, ये बात नीचे कमेंट में बताना ना भूल। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।